मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने यहाँ मगध विश्वविद्यालय पर एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। ये पुस्तक का महत्व ये है कि इसमें जो मौजूदा कुलपति हैं उनसे आने के पहले जो चुनौतियां थीं, जो परिस्थितियां थीं, उसका भी विवरण है। बीते 3 सालों में किस तरह से यूनिवर्सिटी के कामों को नियमित किया गया उसकी भी जानकारी है, और आगे के लिए अभी तक किए गए कामों के आधार पर यूनिवर्सिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट, हम उसको भविष्य के सपने भी कह सकते हैं, वो भी। बुनियादी तौर पे एक बात है कि हमारे विद्यालय, मैं तो प्राइमरी स्कूल को भी कहूँ, यही हमारी असल शक्ति, और प्रिंसिपल हों या वाइस चांसलर हों, उनको नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोग या दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है, बल्कि उससे पहले जब ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी तब भी, इतिहास पढ़ लीजिए। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि सरकार का चुनाव देश की जनता करती है, जो वास्तव में जिनके पास सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। मैं कुछ समय के लिए राजभवन में बैठा हूँ, अब लोक भवन है। मेरे पास सार्वभौमिक अधिकार नहीं, अदालत के पास भी सार्वभौमिक अधिकार नहीं, चुने हुए लोगों के पास भी सार्वभौमिक अधिकार नहीं। सार्वभौमिक सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। सरकार को चुनते हैं, संतुष्ट न हो बदल सकते हैं, विधायिका कानून बनाती है, कानून के मुताबिक कानून को की व्याख्या करने का काम अदालत का है। लेकिन अगर कोई कानून अपनी उपयोगिता को खो चुका है तो जिनके पास सार्वभौमिकता है वो एक नई विधायिका को चुनकर कानून को भी बदल सकते हैं। तो सॉवरेनिटी अगर किसी के पास है तो वो देश के लोगों के पास है। ये परंपरा उससे पुरानी है, लेकिन अब चूंकि जनता चुनती है सरकार को, अब भी उसकी ज़रूरत समझी गई। और वो ज़रूरत क्या है? जब देश की जनता चुन रही है सरकार को, तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ आना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया पे नज़र डाल लीजिए, सब कुछ सरकारों के अधीन आता है, यूनिवर्सिटी सरकारों के अधीन नहीं आती। कोई कारण तो है। हिंदी में क्या कहेंगे वैश्य साहब ऑटोनॉमी को? स्वायत्ता। अरे कोई विदेशी थोड़ी शासन कर रहे हैं कि स्वायत्ता चाहिए हमें। नहीं, कहा कि राजनीति करने वालों से भी स्वायत्ता चाहिए। ये पावनता है यूनिवर्सिटी। दिस इज द सैंक्टिटी ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और हमें स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं
उनमें पतन हुआ, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उसे लेके लोग चिंतित हैं, इससे आशा पैदा होती है कि लोग इस स्थिति को जूं का तूं नहीं चलाना चाहते, इसमें सुधार चाहते। मेरे आने या ना आने से कोई असर नहीं पड़ता। मैं नहीं हूँगा, तमाम, वो अंग्रेजी में एक कहावत है, ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ दोज हु थॉट दैट दे आर इंडिस्पेंसेबल। उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, उन लोगों से दुनिया में कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। दुनिया चल रही, ये भी हमें फर्क करना पड़ेगा। हम आम तौर से व्यक्तियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, महत्व दिया जाना चाहिए संस्थाओं को। अगर आपकी संस्थाएं मजबूत हैं और ख़राब आदमी भी आ जाएगा तो भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अमेरिका की मिसाल आपके सामने। और संस्थाएं अगर कमज़ोर हैं और बहुत योग्य व्यक्ति आ भी गया तो उसकी जब आंखें बंद होती हैं तो वो सारे सब कुछ खराब हो जाता है। इतने बड़े बड़े, अभी आप कह रहे थे मगध, हाँ वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि मगध केवल एक भौगोलिक हिस्से का नाम नहीं, लेकिन अगर व्यक्तियों पर आधारित न होता तो वो आज भी चल रहा होता। हम आम तौर से व्यक्तियों को केंद्र बना लेते हैं, आकर्षण का, आस्था का, उम्मीदों का नहीं। हमें मिलके अपनी संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि खराब आदमी भी आ जाए तो वो संस्थाएं उसको गड़बड़ न करने दें। अपनी नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं। हमने अगर आने के बाद कोई चीज़ पर जोर दिया तो हर चीज़ में ये पूछा कि ये पावर मेरे पास है, मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, इस पावर के एक्सरसाइज के ये जो अधिकार है मेरे पास, इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, गाइडलाइंस हैं या नहीं। और ये कोई किसी इंडिविजुअल की, मेरी या किसी और की खूबी नहीं है। रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक अपने लोकतंत्र को, अपनी व्यवस्था को चलाना, उसमें आर्बिट्रेरीनेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। विवेक अधिकार, जो अधिकार आपके विवेक पे छोड़े गए, उसमें भी रूल ऑफ लॉ की मांग ये है कि आपको कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बना के रखने चाहिए। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी बड़ी हद तक का, 100% तो नहीं हो सकती, इंसान ही चलाते हैं सिस्टम को, लेकिन बड़ी हद तक आ जाती। नाक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौषिधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभा। हमारे यहाँ हजारों साल पहले कहा गया, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति ना हो। आजमा के देख लीजिए। अंग्रेजी का मशहूर, यहाँ लिटरेचर के लोग हैं, अंग्रेजी का मशहूर पोइट टेनिसन एक ऐसे घर में पैदा हुआ था, माँ बाप नास्तिक थे, लेफ्टिस्ट थे और बड़े अनुशासित थे। उसने अपनी जीवनी में लिखा है। यूरोप में सूरज बहुत देर में छुपता है, तो वो 6:30-7 बजे
बच्चों को खाना खिला के मोटे मोटे कर्टेन होते हैं वो डाल देते हैं और बच्चे से कहते हैं सो जाओ, सुबह सवेरे उठना है। तो रात सूरज तो हम कई महीने तक 10 बजे के बाद छुपता है। तो वो कहता है कि जब वो बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे डालते थे और मुझे सोने के लिए कहते थे और अंधेरा हो जाता था कमरे में, तो मैं डरता था। मगर बाप से इतना डर था मेरे दिल में कि मैं ये कह भी नहीं पाता था कि मुझे अंधेरे में डर लग रहा है। 15-20 मिनट खाने के बाद आधे घंटे माँ बाप की आवाज़ें आती थी, ठीक होता था, मैं ठीक रहता था। जब वो भी चले आते थे अपने कमरे में तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने एक डिफेंस मैकेनिज्म खुद ब खुद मेरे अंदर से आया। मुझे एक ईसाई परिवार में जिस तरह से प्रार्थनाएं सिखाई जाती हैं वो भी मुझे नहीं सिखाई गई थी, क्योंकि मेरे माता पिता तो नास्तिक थे। तो मैंने क्या किया, मैं आंखें बंद करता था, टेनिसन 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 टेनिसन, और ये बोलते बोलते सो जाता था। अब इसकी पुष्टि होती है जो हमारे यहाँ कहा गया, नाक्षरो मंत्रहीनम, कोई अक्षर ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर मंत्र की शक्ति ना हो। कोई हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये पौधा जो है इसके अंदर भी औषधि की शक्ति है। हम रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। दुनिया में कोई अयोग्य पुरुष कुदरत ने पैदा नहीं किया। पुरुष का मतलब पुरुष आदमी नहीं है, महिला पुरुष दोनों, कोई अयोग्य पैदा नहीं किया। योजक स्तत्र दुर्लभ, जो व्यक्ति की खूबियों को पहचान कर उनको सही जगह पर उनका उपयोग कर सके, ऐसे आयोजकों की कमी होती, वो तैयार करने पड़ते। अगर आपके जाने से पहले सेशन, इम्तहान पिछड़े हुए थे, सेशन पिछड़ा हुआ था, रिजल्ट नहीं आते थे, तो ये न स्टूडेंट्स की कमी, न टीचर्स की कमी, न वाइस चांसलर, एक इंस्टीट्यूशन की कमी है और उस योजक की कमी है जो उसको ढूंढ। तो इससे हमें एक ही बात पता चलती है, आप बहुत अच्छे आयोजक, आपने बहुत सुंदरता से इस सब कुछ को एक जगह कर दिया। लेकिन मैं, जैसा मैंने पहले कहा, मैं यूनिवर्सिटी की किसी भी शिक्षा संस्था की स्वायत्तता का पक्षधर हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ हमारे भी, चांसलर के भी इंटरफेरेंस के बगैर वो संवेदनशीलता होनी चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी का जो बौद्धिक वातावरण, उसमें हर कोई अपने आप को, सवाल होने चाहिए। उपनिषद का मतलब ग्रंथ नहीं था, उपनिषद का मतलब था तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी पुरुष है उसके पास जाके बैठो, उसके चरणों में बैठो, उसको सम्मान के दे के बैठो उसको, और उसके बाद अपनी जिज्ञासा व्यक्त करो। अगर आपने आप में से, मुझे यकीन आपने पढ़ा होगा स्टीवन जॉब्स का जो कमेंसमेंट एड्रेस है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, अगर आप वो अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपसे कहूँगा पढ़िए उसको, सुनिए। कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति लाने वाला आदमी, लेकिन उसने कहा कि मैं कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि मेरे माँ बाप की जो ज़िंदगी भर की सेविंग है उसे मैं खर्च कर दूं, इस लायक मुझे अपना कोर्स नहीं लगा और मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने वो क्लासें अटेंड करनी शुरू करी जिसमें मेरी रुचि थी। और उसके बाद वो कहता है, वो तो पब्लिक स्पीच दे रहा है, कमेंसमेंट एड्रेस है, वो जिन चीज़ों को उसने इन्वेंट किया, खोजी या डेवलप की, विकसित की, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट
ने भी हमसे ही ली वो चीज़ें, और उसने उसकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत नहीं थी। एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है? मन में ये जिज्ञासा कि मैं चीजों को समझना चाहता हूं। हमारे यहाँ क्या एजुकेशन के महत्व पर क्या शानदार कहानी। अगर मुझे सही नाम याद है तो माँ का नाम जबला है और बेटे का नाम सनत कुमार है, शायद वही है। वो माँ से कहता है, माँ मैं तो ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी का मतलब वो नहीं है जो आज हम आमतौर से समझते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब है अपने जीवन का वो हिस्सा जो बगैर ध्यान बांटे हुए किसी चीज में आप विद्या अर्जन में लगाते हैं। इसीलिए उसको एक आश्रम कहा गया है, ब्रह्मचर्या। माँ मैं ब्रह्मचर्या बनना चाहता हूँ। माँ कहती है बेटा ज़रूर बनो। कहता है माँ मगर जब मैं जाऊँगा गुरुकुल में तो गुरु तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा कुल क्या है। तो माँ कहती है, अब ये ध्यान, इसमें कई दृष्टिकोण से आप इसको देख सकते हैं। और भारत में जो वातावरण था वो क्या था उस पर भी एक नजर पड़ती। माँ कहती है, बहु अहम चरंती चारिणी युवाने त्वम अलभे साहम एतन्न वेदा यद गोत्रस त्वम असि। बेटा जब तू मेरे पेट में आया था उस वक्त मैं कई सारे घरों में काम करती थी। मैं निश्चित नहीं हूं कि तेरा पिता कौन। आप इस हिम्मत की दाद दीजिए। क्या 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 हमारा समाज था कि वो कहती है बेटा मुझे, मैं पक्के नहीं बता सकती। तुम तो जाओ गुरु के पास और कहो कि मैं सनत कुमार हूं, जबला का बेटा हूं। अब ये पहुंचता है वहां, और जो इसका विचार था उसके अनुसार गुरु पूछते हैं, और ये कहता है मैंने भी माँ से पूछा था, माँ ने ये जवाब देने के लिए कहा है। गुरु एक सेकंड की देर नहीं लगाते और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते। और कहते क्या हैं, इससे हमारी ये भी समझ में आएगा कि ब्राह्मण का मतलब क्या है। कहते हैं ये साहस, ब्राह्मण का मतलब जिसका ब्राह किसे कहते हैं, जिसका एक्सपेंशन हो जाए, जिसे आप किसी भी भाषा में देखिए उसका मतलब क्या है, जहां ये वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, जिनका मानस बड़ा हो जाता है, जो दूसरों के बारे में जजमेंट में नहीं बैठते, जो सबको जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। मुझे मुरारी बापू का एक वाक्य कभी भूलता नहीं हूं। लंदन की एक कथा में मुझे भी उन्होंने बुलाया था, तो वहां कहते हैं कि मैं सुधारने नहीं आया, मैं स्वीकार करना आया। तो जहां मानस बड़ा हो, और उसको वो जो उस जमाने का तरीका था, 50 गायें ले जाओ चराओ, जब ये इतनी हो जाएं तो आ जाना, तब विद्या शुरू हो। लेकिन माहौल क्या था, उसको किसी ने वहां से भगाया नहीं, और वो बड़ा नाम हुआ।
हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है उसमें बड़ा नाम है। यहाँ पे वो लोग जमा हैं जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग, जिनका पठन पाठन, शिक्षा देना जिनका काम। और मेरी आपसे, देखिए, काबिलियत का मतलब, योग्यता का मतलब, शैक्षणिक योग्यता, पठन पाठन का मतलब आपके ऊपर सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान देने की जिम्मेदारी नहीं। ये जो नौजवान बच्चे आपके से शिक्षा प्राप्त करते हैं, इनके चरित्र निर्माण की भी जिम्मेदारी आपकी। इनको जिम्मेदार नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी। और वो काम कभी भी लेक्चर से नहीं होता, भाषण से नहीं होता। वो काम हमेशा होता है जो पाठ गुरु द्रोणाचार्य ने पहले दिन अपने छात्रों को दिया था, सत्यम वद धर्मम चर। महात्मा गांधी मानव थे, लेकिन मेरी नजर में महामानव थे। वास्तव में महात्मा थे। ये नहीं कि मानव से गलतियां नहीं होती, कोई भी नहीं है जिससे ना होती, लेकिन वो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी नहीं, दुनिया में। मैं आपको एक इंटरव्यू बताता हूं। पाकिस्तान के मशहूर डिप्लोमेट, क्या नाम है आपको याद होगा, अकबर, ऐसे अकबर, पाकिस्तान का एम्बेसडर इंग्लैंड में, पाकिस्तान का एम्बेसडर अमेरिका में, लेकिन वो बुनियादी तौर पर शिक्षक है। जैसे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, वो भी एम्बेसडर रहे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर शिक्षक थे। इंग्लैंड में बैठ के इंटरव्यू नहीं, अब इस वक्त वो हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, ऐसे अकबर। इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहे, पाकिस्तान में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू दे रहे हैं नजम सेठी को, जो पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में एक जर्नलिस्ट है। और उसको कहते हैं, मेरी क्लास में हर साल 50 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ के बच्चे आते हैं, और मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है, गांधी को जानते हो? अब ये किसी पाकिस्तानी के लिए कहना, उसके लिए भी बड़ी हिम्मत की बात है। और मैं उसी दिन से अकबर को मैंने इंटेलेक्चुअल मानना शुरू कर दिया कि इसमें हिम्मत है। कहता है, मेरा पहला प्रश्न होता है, गांधी को जानते हो? वो कहता है 99% बच्चे न केवल गांधी को जानते हैं, गांधी के दर्शन को भी जानते हैं। और फिर मेरा दूसरा सवाल होता है, मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हो? तो वो कहता है कि 90% तो नाम से ही परिचित नहीं, दर्शन तो कोई था ही नहीं। तो बुद्धिजीवी वो है। बुद्धिजीवी होने का मतलब ये नहीं है मुझे ये पता हो कि टोस्ट की कौन सी साइड पे बटर लगा हुआ है, ये साइड पे ये ज़्यादा मज़ेदार है बटर। बुद्धिजीवी वो है जो अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपनी मान्यता के लिए हर वक्त कीमत देने को तैयार रहे। स्वायत्तता भीख में नहीं मिलती, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं कम से कम अपने बारे में आपसे कह सकता हूँ, मैं नया मिनिस्टर होकर आया एनर्जी और सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन के अफसरों ने, चुंगतू साहब माफ़ करिएगा, लेकिन अकेले आईएएस की प्रॉब्लम नहीं है, सभी की है हमारी, कि हम अपने से सुपीरियर का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये क्या चाहता है, हम क्या जवाब दें, और फिर वैसा ही बोलने लगते हैं। तो सेक्रेटरी से लेके और जॉइंट सेक्रेटरीज तक ब्रीफिंग हुई,
मुझे चूँकि मैं तो 25 साल की उम्र से 26 पूरी नहीं हुई थी तब से यही काम कर रहा हूँ। मिनिस्टर बन गया था जब 26 की पूरी उम्र नहीं थी, तो मैं महसूस कर सकता था कि ये मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या कहें, और हर आदमी वही कह रहा है। आप मालूम कर लीजिए, अभी भी वो मौजूद है। एक भट्टाचार्य जॉइंट सेक्रेटरी थे। मैंने कुछ पूछा, उन्होंने कहा सर हमारी जिम्मेदारी है, आप जो आदेश देंगे उसका पालन होगा, लेकिन मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि अगर मेरी समझ से आपको कोई गलत सूचना दी गई तो मैं आपको सही सूचना दूं ताकि आप सही फैसला करें, बाकी आपका फैसला। और उसने बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जोर से अपनी बात कही। इत्तेफाक से 3 महीने बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि इंडियन एयरलाइंस के सीएमडी को जाना पड़ा। अब सेक्रेटरी ने 2 दिन पूरा जोर लगाया कि सीनियर मोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया जाए। मैंने कहा नहीं, जूनियर मोस्ट भट्टाचार्य को चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि ये हिम्मत रखता है कि ये मिनिस्टर से ये कह सके कि सर आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके आदेश को नहीं मानूंगा, उसने कहा आपका आदेश है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में मेरी एक और जिम्मेदारी भी कि मुझे अगर ये लगे कि आपकी सूचना सही नहीं है जिसके आधार पर आपने फैसला लिया, तो मैं वो आपको सही सूचना दूं। तो मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसके लिए भी तैयार रहिए कभी कि कुछ असुविधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी संस्थाओं को मजबूत करना, अपनी मान्यताओं और आस्थाओं के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना, ये बुद्धिजीवी होने के लिए नितांत आवश्यक है। ओहदा उतनी इज्जत नहीं लाएगा आपको जितनी इज्जत आपकी ये तत्परता लाएगी कि हम अपनी आस्था और मान्यता के लिए खड़े होने को तैयार हैं, चाहे कोई हमसे नाराज हो या खुश हो। आपने इतनी देर मुझे सुना, मैंने ज़्यादा वक्त दिया है, इस मौके को गनीमत समझा। चूँकि यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इस मौके को गनीमत समझा, ज़्यादा समय लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।